अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ लोग आखिर जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते कैसे हैं। देखिए, ये कोई जादू या कोई गहरा राज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। आज हम उन्हीं रणनीतियों को समझेंगे जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। तो हमारी आज की चर्चा इन 6 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम सफलता के रास्ते को समझने से शुरू करेंगे, फिर लक्ष्य बनाने की अहमियत को जानेंगे, ज्ञान की ताकत को समझेंगे, अनुशासन का महत्व पहचानेंगे, असफलता से कैसे सीखा जाए इस पर बात करेंगे, और आखिर में उन मूल सिद्धांतों को देखेंगे जो एक मजबूत और लंबी चलने वाली सफलता की नींव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, सफलता का मार्ग। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस का कोई एक सीधा साधा रास्ता होगा, पर सच तो ये है कि रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वालों में कुछ आदतें एक जैसी ही होती हैं। कोई सुबह जल्दी उठता है तो कोई देर रात तक काम करता है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो लगातार वो काम करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये सफलता का रास्ता है क्या? क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है, या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो बस कुछ लोगों को ही पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उन छोटे छोटे सोच समझ कर किए गए कामों की एक लंबी चेन है, जिन्हें दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते बिना रुके दोहराया जाता है। देखिए, सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हर एक कदम एक छोटा मगर लगातार किया गया प्रयास है। हर दिन एक किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना, रोज बस 15 मिनट एक्सरसाइज करना, या कोई नई स्किल सीखने के लिए रोज आधा घंटा देना, यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आखिर में हमें मंजिल तक ले जाते हैं। दूसरा खंड, लक्ष्य, पहला कदम। तो जब ये पता चल गया कि सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है, तो सवाल उठता है कि भाई पहला कदम क्या है? वो है एकदम साफ लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के हमारी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है। ठीक उस नाव की तरह जिसमें पतवारी ना हो, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकती। और इसका तरीका बहुत ही आसान है। पहला, अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें लिखिए। जब कोई चीज दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाती है तो वो ज्यादा असली लगने लगती है। दूसरा, उन बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे, आसानी से पूरे होने वाले हिस्सों में बांट दीजिए। मतलब अगर लक्ष्य एक किताब लिखना है तो पहला छोटा लक्ष्य सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना हो सकता है। ये तरीका बड़े से बड़े सपने को भी अचीवेबल बना देता है। तीसरा खंड, ज्ञान की शक्ति। ठीक है, लक्ष्य तो बना लिए, पर इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो कहाँ से आएगा? और वो फ्यूल है ज्ञान। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और जो लोग सफल होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें भी लगातार सीखते रहना होगा और खुद को बदलते वक्त के हिसाब से ढालना होगा। और ज्ञान हासिल करने के तरीके तो अनगिनत हैं। किताबें पढ़ना, कोई ऑनलाइन कोर्स करना, अपने फील्ड के माहिर लोगों से सीखना, या फिर खाना बनाने जैसा कोई नया हुनर सीखना। जरूरी बात सिर्फ ये है कि सीखने की इच्छा और जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। चौथा खंड, अनुशासन और समय। किसी के पास टैलेंट होना एक बहुत अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनुशासन और समय के सही इस्तेमाल के बिना ये टैलेंट एक बहुत पावरफुल इंजन की तरह है जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। जी हाँ, अनुशासन और समय का मैनेजमेंट ही वो चीज़ें हैं जो किसी की काबिलियत को नतीजों में बदलती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, टैलेंट एक चमकते हुए सितारे जैसा है, खूबसूरत लेकिन अपनी जगह पर स्थिर। वहीं अनुशासन वो ताकत है जो उस टैलेंट को काम पर लगाती है और उससे असल में कुछ हासिल करवाती है। दुनिया का सबसे टैलेंटेड लेखक भी अगर लिखने का अनुशासन न रखे तो उसकी प्रतिभा किसी काम की नहीं रह जाती। तो इस अनुशासन को रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे पहले ये तय करें कि सबसे जरूरी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। दूसरा, जो चीजें सिर्फ वक्त बर्बाद करती हैं उनसे बचें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ और आखिर में एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। इससे जरूरी काम करना एक आदत बन जाता है और आसान लगने लगता है। पांचवा खंड, असफलता और संगति। हमारी सफलता सिर्फ हमारे अंदर की खूबियों से तय नहीं होती। दो बाहरी ताकतें भी हैं जो हमारी यात्रा पर बहुत गहरा असर डालती हैं। एक, हम असफलता को कैसे देखते हैं, और दूसरा, हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। ये लाइन ना अपने आप में सब कुछ कह देती है। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है।
हर कामयाब इंसान ने अपने रास्ते में ठोकरें खाई हैं, हर किसी ने। फर्क बस इतना है कि वो इसे कैसे लेते हैं। वो इसे रुकने का सिग्नल नहीं मानते, बल्कि ये सीखने का एक मौका मानते हैं कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। और अब ये नंबर 5, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का प्रतीक है जिसका हमारी सफलता पर सीधा असर पड़ सकता है। कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, अगर हमारे आसपास हर वक्त नेगेटिव और निराश लोग रहेंगे तो उनकी सोच धीरे धीरे हम पर हावी होने लगेगी। लेकिन अगर हम खुद को महत्वाकांक्षी, पॉजिटिव और मददगार लोगों से घेर ले तो हम भी ऊपर उठेंगे। इसलिए अपनी संगति बहुत बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। छठा खंड, सफलता के मूल सिद्धांत। और अब हम आते हैं उन मूलभूत गुणों पर जो एक स्थायी सफलता की असली नींव बनाते हैं। ये वो पिलर्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी किसी को मजबूती से खड़ा रखते हैं। ये 4 गुण बहुत ही जरूरी हैं। धैर्य, जो मुश्किल दौर में टिके रहने की हिम्मत देता है। ईमानदारी, जो समाज में इज्जत और भरोसा बनाती है। कड़ी मेहनत, जो किस्मत से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। और अच्छा स्वास्थ्य, जिसके बिना उस सफलता का आनंद लेने के लिए एनर्जी ही नहीं होगी। इनमें से किसी एक के भी बिना सफलता का पूरा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सवाल ये उठता है कि सफलता की इस यात्रा में पहला कदम क्या होगा? क्या ये कोई लक्ष्य लिखना है, या एक किताब उठाना, या शायद किसी नेगेटिव आदत को छोड़ना? चुनाव कोई भी हो, सबसे जरूरी है वो पहला कदम उठाना।